हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री। ये सीबीएसई के जो बच्चे उनके लिए है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। इसमें जो आज हमारे समक्ष 11वीं कक्षा का हिस्ट्री का जो चैप्टर आया है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि लगभग यहाँ पर देखा जाए 570 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का है। इसमें हम हर एक बात पे जो है विचार करेंगे, हर एक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये रहेगा, अगर आप समझना चाहते हो तो कभी भी वीडियो को जो है स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, तभी जो है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो होगा आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन पे हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here describe the most important chapter here, the Central Islamic Land. This is the most important for class 11 history. There are CBSE and NCERT here related. The next question is the most important arrive here. Write the factor which embedded the Umayyads to become to the power. You know that is important. Write the factors which the enable there is a Umayyads to become to the power. This is important. The Umayyads is a dynasty was founded in a 661 CE. Muaywa. This is important. The founded in a 666 CE by the Muawiyah, and factor responsible for the rise of the dynasty are very important. With the territorial expansion, the ulema unit with was broken up. There is the rising of factor important here. With the territorial expansion, the ulema, the unity was the broken up, and conflict among the ulema increasing over the distribution of their resources. And the Makkah character of earlier Islamic state by the Ottoman, who is a packed with the administrations with his own man to be is exclusions of other tribes man to secure of greater control. And the opposition, the Iraq and Egypt combined with the opposition in a Median led to be association of Ottoman, and after the associations is Ali become their fourth Khalifa. This is important. Ali become a fourth Khalifa. The rift as depend, and after the assassinations is a Muawiyah is successfully and made him to be next Khalifa, thus the found by the Umayyad dynasty. That's important. यहाँ जो हम कर रहे हैं चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि कक्षा 11वीं के हिस्ट्री के बच्चों के लिए जो इतिहास ले रखे उनके लिए है, ये सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपने उन कारकों को लिखना है जिनके कारण उमैदों को सत्ता में आने में सक्षम बनाया। आखिर उमैदों क्यों सत्ता में आए और वो कौन से कारण थे
जो उनको सत्ता में आने के लिए उनको सक्षम बना दिया। तो इस बात पे जो है हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं उमैयद राजवंश की स्थापना देखा जाए तो 661 ईस्वी में मुआविया ने की थी। यानी उमैयद राजवंश की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया ने की थी। और इस राजवंश के उदय के लिए उत्तरदायी कारण थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसपे हमने एनालाइज करने हैं कि उत्तरदायी कारण क्या था। सबसे प्रथम कारण तो यही आता है, क्षेत्रीय विस्तार के साथ एकता टूट गई। यानी क्षेत्रीय विस्तार जब हुई तो उयमा का जो है एकता टूट गई, और एकता टूटने के कारण जो है उम्मीदों के सत्ता में आने के लिए जो है विवश कर दिया। संसाधनों के जो है वितरण को लेकर उमा के बीच जो है संघर्ष बढ़ता ही गया। और ये हर समय काल में देखने को मिला है कि संसाधनों के वितरण के लेकर हर देश एक दूसरे पे संघर्ष करते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि संसाधनों के वितरण को लेकर उमा के बीच जो है संघर्ष बढ़ता ही गया। कहते उथेमान द्वारा आरंभिक इस्लामी राज्य का मक्का चरित्र जिसने अधिक नियंत्रण हासिल करने के लिए तथा अन्य जनजातियों के लोगों को छोड़कर अपनी प्रशासन को अपने ही लोगों में भर दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। उथेमान द्वारा आरंभिक इस्लाम राज्य का मक्का चरित्र, जो मक्का चरित्र था यहाँ पर, जिसने अधिक नियंत्रण हासिल करने के लिए किया था, अन्य जनजातियों के लोगों को छोड़कर अपने प्रशासन को अपने लोगों से भर दिया। सारे के सारे प्रशासन में उनके अपने लोग हो गए। और आपको तो पता ही है, कहते कोई भी इतिहास हो जहाँ पर अपने आ जाते हैं, समझ लिए वो जो है राज्य ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अपने जो होते हैं अपनों की तरह नहीं रहते हैं। जब अपनों को साथ में लेके आओ तो अपने जो है शासन करने के जो है मकसद से आगे बढ़ जाते हैं। उनसे अगर प्रेम करके दिखाओ तो सोचो वो सोचते हैं कि आप उन्हीं पे ही मर मिटे हो, और फिर वो षड्यंत्र के एक नया जाल बिछाते रहते हैं। और यही हुआ यहाँ पर कि अपने शासन को अपने लोगों से भर दिया। और अपने लोगों से भरने का मतलब था संघर्ष, और बार बार संघर्ष। और इन्हीं कारणों से जो है यहाँ पर देखा जाए तो उमैयदों ने जो है सत्ता में आने में सक्षम हुए। देखा जाए तो इराक और मिस्र में विरोध, मदीना में विरोध के साथ मिलकर उस्मान की हत्या हुई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात रखता है कि इराक और मिस्र में विरोध और मदीना में विरोध के साथ जो इन दोनों मिलके उस्मान को जो हत्या हो कर दी, और उनकी हत्या के बाद अली चौथे खलीफा बन गए। देखा जाए तो उस्मान की हत्या करके खलीफा जो थे चौथे खलीफा बन गए, और दरारें गहरी होती चली गई। और उनकी हत्या के बाद जो है मुबैया और ने सफलतापूर्वक उन्हें जो अगला खलीफा बना दिया, और इस प्रकार उमाद राजवंश की स्थापना हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ षड्यंत्र की एक बहुत बड़ी विषाद बिछाई गई, जिसमें एक के बाद एक जो है बलि चढ़ते गए और ये संघर्ष बढ़ता ही गया। तो इन्हीं कारणों से देखा जाए तो उमैयद राजवंश की स्थापना हुआ, क्योंकि ये आपस में ही संघर्ष करने लगे, इसे दूसरे व्यक्ति को जो है मौका मिल गया। और ये सभी इतिहासों में देखने को मिला है कि लोग अपने में ही लड़ने लगते हैं, दूसरा व्यक्ति जो है फ़ायदा उठा के चला जाता है। लेकिन शायद अब तक हमें समझ में इस बात को नहीं आया है कि आपस में हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर बढ़ना है तो हमें साथ मिलके आगे चलना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है। और ये बात आप पे भी लागू होता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप और हम मिलके चलेंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और तिरपान स्टडी सेंटर का मकसद भी पूरा होगा। आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर का मकसद ये है कि हमारे भारत के लोग समझदार बने, सुचारू बने, जुझारू बने, और कभी भी वो चीज़ ना करे जो उनके हित में ना होता हो, क्योंकि तभी हमारा देश अच्छा बनेगा। हम ये कहलाएंगे कि हम अपने देश में जो है हम जागरूक नागरिक हैं। आज मैं इसलिए दुखी होता हूँ कि हर जगह लालच के पिटारा मंत्री लोग सब भरते हैं, और जो आम लोग जो है बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और इसमें नौजवान भी सम्मिलित होते हैं। मैं चाहता हूं कि नौजवानों को सही ज्ञान का जो है प्रकाश खुले, मार्गदर्शन हुए। इसलिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं जो आपकी कक्षा से रहता है, क्योंकि जब इन्हीं बातों को आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपके कई रास्ते खुलेंगे। लेकिन कई बच्चों को तो मैंने ये भी देखा कि वीडियो पूरा देखते भी नहीं है, वो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ कि स्किप करके ना देखिए, इससे वीडियो की गुणवत्ता ख़राब होती, समझ आपको नहीं आती है।
और ऐसे करने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कहते हैं अगर देखना है तो अच्छे से देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, क्योंकि देखिए तो अपनी भलाई के लिए देखिए ना, इसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है। इसलिए मैं क्वेश्चन को आपके समक्ष रखता हूँ, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो ये तो समझदारी आपकी है। तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ पर 8th क्लास से M तक के बच्चों के सारे वीडियो आते रहेंगे जो आपके लिए फ़ायदे पहुँचाते रहेंगे। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।